वेदस्वा मारुतः कृष्णीमातरः शुभञ्जावानो विदधेखु जगमया अग्निजिह्वामनेवा सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाक्षर्भिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्तुष्टुवाग्वंसस्तु नो गर्भसेमहि देवहितं यदायुः सतमिन्नु सरदो अन्तिदेवा यद्रानश्चक्राजरशन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मदयारिकथा दुर्गन्तोः आदित्योरदितिरन्तरिक्षं मदिते माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजनाः अदित्रजातमदित्रजनित्वम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। भरत माता के कई से और क्या कहा के आए, आइए इस भजन के माध्यम से हम सुनते हैं। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी वन में राम सिया भेज दैरी वन में हटीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी वन में राम सिया भेज दैरी वन में यद्यपि भरत तेरो ही जायो यद्यपि भरत तेरो ही जायो तेरी करनी देख ल जायो तेरी करनी देख ल जायो अपनो पद तेने आप गवायो भरत की नजरन में राम सिया भेज दैरी वन में राम सिया भेज दैरी वन में ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी वन में राम सिया भेज दैरी वन में। भरत कहते हैं कि ओ मैया ये तूने क्या कर डाला, इस अयोध्या रूपी तन से राम रूपी प्राण को तूने अलग कर दिया। अरे तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई माँ। इस पर कैकेयी कहती है कि बेटा भरत, मैंने ये सब कुछ केवल तेरे लिए ही तो किया है। मैं नहीं चाहती थी कि तू राम का सेवक बनकर रहे, मैं तो केवल इस अयोध्या के सिंहासन पर तुझे देखना चाहती थी पुत्र। इस पर भरत कहते हैं कि ओ मैया, जिस भूमि पर मेरे भैया राम की छवि ना हो, जिस मनुष्य की जीवा पर मेरे प्रभु राम का नाम ना हो, जिस मनुष्य के हृदय में मेरे प्रभु राम के प्रति ईर्ष्या भरी हो, उस मनुष्य का तो मैं मुख भी नहीं देखना चाहूँगा। और माँ तू कहती है कि मैं उस राज्य के सिंहासन पर विराजमान हो जाऊँ जहाँ मेरे प्रभु श्री राम ना हो। ये तो कदापि संभव नहीं है माँ, मैं तेरी इस हट को पूर्ण नहीं कर सकता।
भरत ने राजगद्दी संभालने से इनकार कर दिया और दोनों भाई अपनी माता कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या और अपनी सेना के साथ श्री राम से मिलने वन की ओर चल पड़े। अब राम और लक्ष्मण को जैसे ही पता चला कि भरत उनसे मिलने आ रहा है तो स्वाभाविक रूप से लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित हो गए, किंतु श्री राम ने उन्हें शांत कराया और अपनी माताओं को प्रणाम किया। भरत श्री राम से कहते हैं कि भैया, पूरी अयोध्या आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मैं अब आपको वनवासियों की तरह ये कठिन जीवन जीने नहीं दे सकता। कृपया मेरी बात मानकर मेरे साथ अयोध्या वापस चलिए। श्री राम भरत को समझाते हैं और अपने पिता के दिए गए वचन का पालन करके अयोध्या वापस जाने से मना कर देते हैं। इस पर भरत श्री राम की चरण पादुकाएं मांगते हैं और अयोध्या वापस लौटकर उन पादुकाओं को सिंहासन पर रख देते हैं। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अब प्रश्न यह उठता है कि भरत ने श्री राम की पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर क्या किया। इस पर तुलसीदास जी कहते हैं, नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति नरदय समाती, मांगी मांगी आयहु करत, राज काज बहु भांति। अर्थात सभी लोग उन पादुकाओं की पूजा करने लगते हैं और श्री राम की अनुपस्थिति में हर शुभ कार्य केवल उन पादुकाओं को स्पर्श करके ही शुरू किया जाता था। भरत भी अब वनवासियों की तरह रहने लगते हैं। दूसरी ओर श्री राम माता सीता और लक्ष्मण सहित पंचवटी की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और वहाँ एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। तभी वहाँ शूर्पणखा नामक एक राक्षसी आ जाती है। अब शूर्पणखा कौन? रावण की बहन। और वो कैसी थी, आइए इस चौपाई के माध्यम से हम सभी जानते हैं। हृदय दारुण जस आनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिगल भई जुगल कुमारा। अब कैसी थी शूर्पणखा? दुष्ट हृदय वाली, सांप की भांति भयानक, और प्रेम भाव तो मानो उसकी वाणी में था ही नहीं। अब वह हमारे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के रूप को देखकर मोहित हो गई और अपने विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रख दिया, किंतु उसकी इस इच्छा को दोनों ने ठुकरा दिया। अब ठुकराते भी क्यों नहीं, धर्म का पालन जो करते थे, एक पत्नी व्रत का प्रण जो लिया हुआ था दोनों भाइयों ने,
अब शूर्पणखा को लगता है कि उसके मार्ग में कांटे का काम हमारी सीता मैया कर रही थी, इसलिए वह माता सीता पर प्रहार करने जैसे ही आगे बढ़ती है, लक्ष्मण अपनी तलवार से उसका एक कान और नाक काट देते हैं। अब नाक शूर्पणखा की कटी, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लक्ष्मण ने सिंहासन पर बैठे लंकापति रावण को चुनौती दी हो, क्योंकि था तो रावण भी अधर्मी। और क्या कह दिया? लक्ष्मण अति लगा बसो, नाक काम बिनु कीनी, ताके कर रावण कहे, मानो चुनौती दीनी। शूर्पणखा रोते हुए अपने दो भाई खर और दूषण के पास पहुंच जाती है। उसकी यह दशा देख दोनों भाई क्रोधित हो उठते हैं और श्री राम और लक्ष्मण से युद्ध करने निकल पड़ते हैं। किंतु हमारे प्रभु श्री राम से कोई जीत थोड़ी सकता है। युद्ध में खर और दूषण की मृत्यु हो जाती है और श्री राम और लक्ष्मण विजय कर देते हैं। इसके बाद शूर्पणखा विलाप करते हुए अपने भाई रावण के पास लंका पहुंच जाती है और भैया भैया कहकर रावण का आह्वान करने लगती है। रावण शूर्पणखा की यह दशा देख उससे पूछता है कि शूर्पणखा, तुम्हारी यह दशा किसने की है? इस पर शूर्पणखा बताती है कि भैया, पंचवटी के जंगलों में दो सुकुमार आए हैं और उन्होंने ही मेरी यह दशा की है। अब रावण यह सुनकर क्रोधित होकर कहता है कि अवश्य तुमने ही कुछ ऐसा कार्य किया होगा जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब देखो, जब हमें कुछ होता है तो हमारी माताएं क्या कहती है? वो भी तो यही कहती है ना कि तुमने कुछ शरारत की होगी जो तुम्हारे साथ यह हुआ। अब रावण ने भी शूर्पणखा से यही कह दिया। अब शूर्पणखा को लगा कि रावण भी उसका पक्ष नहीं ले रहा है, तो शूर्पणखा कहती है कि उन दो सुकुमारों के साथ एक मनमोहक स्त्री भी है, और भैया, यदि वह स्त्री तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा यश और वैभव और अधिक बढ़ जाएगा। इस पर रावण विचार करता है और मारीच के पास पहुंच जाता है और उससे एक सुंदर हिरण का रूप धारण करने के लिए कहता है। माया कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का हरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, कंचन मृग बन कर आया हो, कंचन मृग बन कर आया, सिया का हरण कराने, माया का मारीच चला दे माया क्यों भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। मारीच हिरण का रूप धारण करके माता सीता के सामने से निकलता है। माता सीता उस हिरण को देख श्री राम से उसे लाने का हठ करने लगती है। श्री राम के समझाने पर भी जब माता सीता नहीं मानी तो श्री राम लक्ष्मण को माता सीता की सुरक्षा के लिए वहीं छोड़कर स्वयं उस हिरण के पीछे चले जाते हैं। अब श्री राम ने हिरण के ऊपर जैसे ही अपने बाण से प्रहार किया, वह अपने असली स्वरूप में आ गया और हे लक्ष्मण, मेरी सहायता करो, हे लक्ष्मण शीघ्र आओ कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब मारीच श्री राम की आवाज में जब लक्ष्मण का नाम पुकारते हैं तो माता सीता चिंतित हो जाती हैं और वह कहती हैं, लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे भ्राता संकट में हैं, तुम शीघ्र ही उनकी सहायता के लिए जाओ। परंतु लक्ष्मण
परंतु लक्ष्मण माता सीता को अकेले छोड़कर जाने से मना कर देता है। तो माता सीता हट करने लगती हैं। तो लक्ष्मण एक रेखा खींच माता सीता से उसे पार न करने को कहकर श्री राम की सहायता के लिए चले जाते हैं। अब समय का फायदा उठाकर रावण मुनि का रूप धारण कर माता सीता को हरने के लिए आ जाता है और वह माता सीता को रेखा पार करने के लिए विवश कर देता है और माता सीता का हरण कर लेता है। तो माता सीता बचाव के लिए श्री राम का नाम पुकारती हैं और कहती हैं, हे नाथ मुझे बचाओ। श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की ओर दौड़ते हैं। तब जब जटायु देखता है कि रावण किसी स्त्री का हरण कर उसे ले जा रहा है और वह स्त्री स्वयं माता जानकी है, तो वह उनकी सहायता के लिए जाता है। परंतु लड़ाई के दौरान रावण जटायु के पंख काट देता है और जटायु वहीं मूर्छित हो गिर जाता है। और जब राम और लक्ष्मण जटायु को ऐसी दशा में देखते हैं तो वह पूछते हैं, हे जटायु तुम्हारी ये दशा किसने की? तो जटायु कहता है, लंकापति रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया है। और वह कहता है, हनुमान आपका बहुत बड़ा भक्त है, वह माता सीता को बचाने में आपकी सहायता करेगा। यह सब कहकर जटायु अपने प्राण त्याग देता है और श्री राम और लक्ष्मण उसका आदर से दाह संस्कार करते हैं और जटायु के बताए हुए मार्ग पर चल देते हैं। और उस मार्ग पर उन्हें एक मुनि मिलता है और वह मुनि हनुमान थे। वह देखना चाहते थे कि यह उनके प्रभु श्री राम हैं भी या नहीं। और जब उन्हें पता चलता है कि यह उनके प्रभु श्री राम ही हैं, तो वह अपने असली रूप में आकर उन्हें सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव श्री राम और लक्ष्मण का हर्ष उल्लास से स्वागत करते हैं और श्री राम से बाली के बारे में बताते हैं, कैसे बाली ने उनका राज्य व उनकी पत्नी को हड़प लिया है। तो श्री राम कहते हैं, तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो। सुग्रीव कहता है, प्रभु बाली बहुत शक्तिशाली है, मैं उसका वध नहीं कर सकता। श्री राम कहते हैं, मैं उसका वध करने में तुम्हारी सहायता करूँगा। तो सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारता है, परंतु दोनों एक समान होने के कारण राम उसमें अंतर नहीं जान पाते। तो सुग्रीव युद्ध छोड़कर बीच में ही आ जाता है। तभी श्री राम से पूछता है, प्रभु आपने मेरी सहायता क्यों नहीं की? तभी श्री राम उसके गले में माला डालते हैं। तो पुनः सुग्रीव युद्ध के लिए चला जाता है। तो श्री राम पेड़ के पीछे छिपकर उस पर बाण चलाते हैं और बाली वहीं मूर्छित हो गिर जाता है। तभी श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव उसके पास जाते हैं। बाली बहुत शक्तिशाली था, उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। जब अंतिम क्षणों में उसने श्री राम को देखा तो वह देखकर हैरान हो गया और श्री राम से पूछने लगा, प्रभु मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, परंतु आपने मेरा धोखे से वध क्यों किया? आइए दोहेम देखते। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कथन नाथ मोहि मारा। कि मैं प्रभु आपका बैरी हो गया और ये सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, आपने मुझे क्यों मारा? तो प्रभु श्री राम उत्तर देते हुए कहते हैं कि तूने इसका राजपाट छीन लिया, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तूने एक ऐसा घोर अपराध किया है जिसका दंड तुझे मिलना आवश्यक था। और स्वयं श्री हरि ने तुझे ये वरदान दे रखा था कि जो कोई तेरे समक्ष आएगा उसकी शक्ति तू ले लेगा। और ना ही मैं अपमान करना चाहता था और ना ही सुग्रीव को परास्त देखना चाहता था, तो इसीलिए मैंने तेरा वध करने का ठान लिया। और वध क्यों किया? आइए दोहे। अनुज बधू
भगनी सुत नारी, सुनु सट कन्या सम एहि चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलो कहीं जोही, ताहि बंधे कछु दोष न होई। श्री राम कहते हैं, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की पत्नी, कन्या को जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं। तूने भी यही घोर अपराध किया है, इसलिए तू भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके पश्चात सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया जाता है। कुछ समय बीत गया, परंतु सुग्रीव हर्षोल्लास में श्री राम को दिया हुआ वचन भूल गया। तभी लक्ष्मण श्री राम से पूछते हैं, श्री राम अब माता सीता को खोजने में कितना समय लगेगा? अब आगे क्या हुआ कल की कथा में यथावत जानेंगे। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीताराम जय सीताराम, 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम जय सीताराम जय 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 श्री वीर हनुमान, सीताराम जय सीताराम जय 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 श्री वीर हनुमान, सीताराम जय सीताराम जय 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 श्री वीर हनुमान, सीताराम जय सीताराम जय 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 श्री वीर हनुमान, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे अतिथि भरत गर्ग जी से कि वो आए, वे दो शब्द कहें। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो नामदेव पब्लिक स्कूल को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि नामदेव पब्लिक स्कूल ने एक इतना पवित्र धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस प्रकार के आयोजन बच्चों को जहाँ धार्मिक धर्म से जोड़ते हैं हमारे, वहीं संस्कार भी बच्चों में पैदा होते हैं। और
रामायण तो ऐसा ग्रंथ है कि इसके ना सिर्फ श्री राम बल्कि हर पात्र, रामायण का हर पात्र हमें कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छी शिक्षा देता है। और प्यारे बच्चों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो भी आप इस कथा के माध्यम से देख और सुन रहे हैं, इसको अपने जीवन में उतारें। ये रामायण की शिक्षा आपके जीवन में बहुत काम आएंगी, तो इसको ध्यान से देखें, सुने और अपने जीवन में इनका उतार कर आगे बढ़ें। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा संजय कांत जी से कि वो आए वे 2 शब्द कहें। यहाँ पे उपस्थित श्री पंकज जी, उपस्थित अध्यापकगण, अध्यापिकाएं और प्यारे बच्चों, जो आज की ये राम कथा इस विद्यालय में हो रही है, इसका एक बहुत ही बड़ा महत्व है। और प्रभु श्री राम के बताए हुए मार्ग पे हम बच्चों को चलना चाहिए और उनके द्वारा दिए गए संस्कारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। मेरी आप सभी से यही अनुरोध है और यही मुझे आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे सम्मानित अतिथि श्री राकेश गर्ग जी से कि वो आए वे 2 शब्द कहें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आज नामदेव पब्लिक स्कूल के संस्थापक, प्रबंधक, प्रधानाचार्य, तमाम स्टाफ और प्यारे बच्चों, आप सभी बधाई के पात्र हैं कि राम नाम का वो संकीर्तन सुनने को हमें मिल रहा है, जिसे सुनने को रामदूत हनुमान हर वक्त लालायित रहते हैं। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, रामायण ऐसा ग्रंथ है कि जिसके हर पात्र के अंदर सेवा भाव और आदर्श कूट कूट कर भरा हुआ है। यदि रामायण के एक भी पात्र का हम एक भी अंश अपने जीवन में अंगीकार कर ले तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं एक बार पुनः नामदेव पब्लिक स्कूल को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि हमारी सनातन परंपराओं का प्रचार प्रसार करने व बच्चों के अंदर हमारी संस्कृति को कूट कूट कर भरने का जो प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है वो वास्तव में प्रशंसनीय, अनुकरणीय है। मैं एक बार पुनः दिल की गहराइयों से सभी को धन्यवाद देता हूं, सबका आभार व्यक्त करता हूं और बच्चों से प्रार्थना करता हूं कि रामायण के पात्रों को, जिस भी पात्र आदर्श भाई, आदर्श पत्नी, आदर्श पिता, आदर्श दुश्मन, सभी के गुण हैं, तो जो भी जिसको पसंद आए उसको स्वीकार करे। एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार। हो बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी।
सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, आके शीश नवान भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जगमग जगमग ज्योत जगे है, जगमग जगमग ज्योत जगे है। चरणों में गंगा की धार भवानी, सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जय हो भक्तों की लगी है कटार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। यहाँ भक्तों की लगी है कतार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, सजा है तेरा द्वार भवानी, सजा है तेरा द्वार भवानी। अब मैं माता रानी की जय। तेरी सजिया जोतों वाली माता तेरी सदा ही जय। जय कर शेरवाली दा, बोल साचे दरबार की जय। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रधानाचार्य श्री पंकज सर जी से कि वो आए और हमारे अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करें। प्रबंधक थैंक यू शिवा। अच्छा, रजनी मैम अभी यहाँ नहीं है। आज तुमने उनकी एब्सेंस में जो है उनका पति छीनने की कोशिश की है तो तुम्हें बड़ा दंडित किया जाता है। चलिए, आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे सम्मानित अतिथि श्री संजय कांत जी, श्री राकेश गर्ग जी, श्री भारत गर्ग जी, मोनिका भाभी और बीना भाभी, मैं आप सबका स्कूल की ओर से, विद्यार्थियों की ओर से, स्टाफ की ओर से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी हमें समय दिया। बिजी इसलिए होता है कि नवरात्रि चल रहे होते हैं, हर घर के अंदर सुबह पूजा पाठ का काफ़ी टाइम लगता है और उसमें भी ये समय निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बिना आपका आशीर्वाद बच्चों को मिले ये सब अधूरा रहता, तो आपने इस अधूरेपन को पूर्ण किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसे अभी सभी वक्ताओं ने बताया, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हम सभी को बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। अपने जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसा हमारा चरित्र होना चाहिए, उसकी शिक्षा मिलती है। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, विद्या अर्जन करते हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ें इन चीज़ों को। और आप देखेंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वो देश हैं जहाँ पर वो अभी हिंदू धर्म नहीं मानते, लेकिन वहाँ रामायण आज भी होती है। उनकी जो उपासना पद्धति है वो बदल चुकी है, लेकिन आज भी वो अपने पूर्वज राम को मानते हैं। और वहाँ ये सारे पात्र इस तरह से ही निभाए जाते हैं जैसे हमारे भारत के अंदर, क्योंकि अखंड भारत जो है उसको सबको पता है कि वो कहाँ तक फैला हुआ था, ये पूरी संस्कृति वहाँ तक थी।
चाइना के अंदर भी आप लोग देखा होगा कुछ मूवीज़ आती हैं, जैसे कि आता है वो मंकी किंग, है ना, उसमें जो कैरेक्टर है ना, अगर आप कंपेयर करेंगे वो हनुमान जी से मिलता हुआ है। यानी पूरे विश्व के अंदर जो राम हैं उनको मान्यता मिली, राम को सबने माना है। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है कि बाहर लोग मान रहे हैं और हम भूलते जाते हैं उन चीज़ों को। वो कहते हैं कि हम वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं और वो भारतीयता की तरफ भाग रहे हैं। हम जो बहुमूल्य हमारे पास हीरे मोती जवाहरात है वो हम बिखेर के छोड़ रहे हैं कि ये बेकार है, और हम कांच के टुकड़ों की तरफ दौड़ रहे हैं। और जो बाहर बैठे हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, वो इन चीज़ों को ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत बड़ा परिवर्तन है, हर कोई इस चीज़ को समझ रहा है। पूजा पद्धति सबकी अलग होती है। सनातन धर्म के अंदर भी ईश्वर को साकार, निराकार, गुण, अवगुण हर तरह से देखा गया है। जिसको जैसे बुद्धि में समझ में आ जाता है उसको स्वतंत्रता होती है कि आप अपने आराध्य को उस तरह से पूजें। तो मेरे बच्चों को यही एक संदेश है कि आप पढ़ाई करें, हर चीज़ के बारे में पढ़ें और अपने दिमाग को खुलने दें, सोचें समझें कि क्या है हमारा जीवन। क्या हमारा जीवन केवल यहाँ आकर के व्यापार करना, जॉब करना, यहीं तक सीमित है? केवल एक हमारा परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है? नहीं। रामायण में आपको मिलेगा कि घर की, परिवार की जिम्मेदारी होती है, समाज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। तो सभी बच्चे इसके बारे में जब पढ़ेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, तो अपने आप से ही एक क्वेश्चन करें, अपने आप ही आपको उसका आंसर मिलेगा। और मुझे आशा है कि आप सब लोग इसका अनुसरण करेंगे। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा अपने सम्मानित अतिथिगणों से कि वो आरती के लिए आए और राम कथा को अंतिम कड़ी की ओर ले जाएं। राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्यारे तन मन वारूं, आरती उतारूं प्यारे तन मन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सजाई मारूं, आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, भाग भाग शोभित जग जननी, भाग भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, तुम चरणों को सदा पधारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए, नाम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा हृदय में उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं।
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जन्मेन जन्मजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनागं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाय प्रसन्न सायिने नमो।